नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशा शर्मा आपके साथ। मैं गुलाबी नगर जयपुर हूं। लोगों ने मुझे प्यार किया तो मेरे चाहने वालों ने मुझे इज्जत और शोहरत से नवाजा। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे इस बात का फक्र है कि मुझ में बसने वाले वाशिंदों की रगों में आज भी वही गंगा जमुनी संस्कृति का खून दौड़ रहा है। कभी कभी जब मैं खुद से बातें करता हूं तो कहता भी हूं कि जिनकी शख्सियत मिटाई नहीं जा सकती, जिनकी यादों को भुलाया नहीं जा सकता, मेरे दिल से उनकी कुछ दास्तां ऐसी जुड़ी हुई है जिसे जुबान से सुनाया नहीं जा सकता। मैं भी एक सोच हूं, एक एहसास हूं, किसी की आशाओं की प्यास हूं तो किसी की जिंदगी का आभास हूं। मैं किसी की जीविका हूं तो किसी की जिम्मेदारी का एहसास भी, किसी की प्रेमिका हूं तो किसी कोरे कागज की कल्पना का साकार होता सपना। दुनिया भर में मेरे चाहने वालों और मुझसे मोहब्बत करने वालों की बदौलत मुझे शोहरत मिली और इज्जत मिली। आइए अब इसके भविष्य शास्त्र की बात करते हैं। कालगणना के माध्यम से भविष्य में झांकने की चाहत सदियों से चली आ रही है। मैंने भी हमेशा भूत को आधार मानते हुए वर्तमान में जीना सीखा तो भविष्य की कल्पनाओं को जानने के लिए प्रयास करता आ रहा हूँ। अब चाहे वो जीवन के भविष्य की जानकारी प्राप्त करनी हो या फिर धन, दौलत, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य के बारे में, राजकाज और राजनीति का आधार भी भविष्य शास्त्र ही तय करता है। उनके आधार में ही नगर नियोजन की परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मेरे लिए ये साबित करना सिर्फ इतना ही काफी है कि भविष्य के ज्ञान के आधार पर किया गया कोई काम असफल नहीं होता। ये पूर्णता और स्थायित्व का जो भाव मेरे शासकों ने व्यक्त किया था, उनके आधार पर मैं भूतकाल की विरासत को संभालते हुए वर्तमान तक का सफर तय कर चुका हूँ और भविष्य के सुनहरे कल की तलाश में अनवरत यात्रा करता चला आ रहा हूँ। चलिए अब इसकी राजनीति की ओर रुख करते हैं। राजनीति जब राज की नीति होती है तो उसके रचनात्मक और सकारात्मक परिणाम देखे और समझे जा सकते हैं। देश काल, समय और परिस्थितियों के संदर्भ में मेरे राजघराने ने हमेशा राज की नीति के आधार पर शासन के बारे में जो जरूरी समझा गया, उनके अनुरूप नीतियों को बनाया गया। मकसद केवल यही रहा कि मेरी प्रजा हमेशा सुख शांति से अपना जीवन बसर कर सके। इस नीति में राज ने भी मेरे लोगों के साथ संवाद बनाए रखा तो मेरे वाशिंदों ने भी उसे कभी निराश नहीं किया। यही दो तरफा संवाद मेरी मजबूती का आधार बना। राजनीति के क्षेत्र में भले ही कई उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन न राज रूठा और न प्रजा टूटी। इस राजनीतिक समरसता का ही परिणाम रहा कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए, गौरवशाली परंपराएं बनी और वो आज तक बदस्तूर जारी हैं। जब राज ने अमन, चैन और शांति के साथ लोगों को तरक्की के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो लोगों की कई समस्याएं और दिक्कतें दूर होती हैं। समस्याओं से निजात और सुख सुविधाओं से भरे माहौल में मन प्रसन्न होता है। उनकी प्रसन्नता से राज को मजबूती मिलती है। अब चलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर। मेरे मध्यकालीन समय को यूं ही स्वर्ण युग नहीं कहा जाता। उस दौर में राजा महाराजाओं ने मेरी प्रजा की भलाई और उनके हितों को सर्वोपरि समझते हुए उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। करवट लेते समय और ज्ञान और शिक्षा के विस्तार ने एक नया वातावरण तैयार किया। विश्वगुरु के दर्जे के लिए उन राज परिवारों और राजघरानों ने स्कूल और कॉलेज खुलवाए। विद्वानों को राज की तरफ से प्रोत्साहित किया गया और उनके मार्गदर्शन में जन साधारण में शिक्षा की अलग जगाने का एक नव आंदोलन शुरू हुआ, जिसे बाद की पीढ़ियों ने भी जारी रखा है और आजादी के बाद की सरकारों का सामाजिक सरोकारों का आधार बन गया। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नव अनुसंधानों का लाभ लोगों को मिलने लगा। आज भी उस दौर के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तामीर की गई इमारतें इस बात की गवाह हैं कि मेरे राजा महाराजाओं ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों का लाभ आम आदमी तक उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुभ मुहूर्त और ज्योतिष काल गणना के मुताबिक स्थापित गुलाबी नगरी जयपुर समय के साथ तरक्की की राह पर चलता आ रहा है। पहली बार जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक छोटी सी ढानी गांव गंवार जैसा रहा होगा। सीमित साधन और संसाधनों के बल पर जीवन यापन करते मैंने जब अपने नीतिगत निर्णयों और कार्य योजनाओं के साथ आगे बढ़ना शुरू किया तो मैंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की के आयाम तय करता हुआ मैं आज भी उसी जोश और खरोश के साथ कर्म साधना में लीन होकर काम करता आ रहा हूँ। इसी का परिणाम है कि मैं अपनी मौलिक परंपराओं और मूल्यों को साथ लेकर भविष्य के नए आयाम तय कर रहा हूँ। चलिए नजर डालते हैं अब व्यापार और वाणिज्य की ओर। व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से मैं अपने स्थापना काल से गौरवशाली माहौल में जिया और पल बढ़कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे राजाओं ने प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हुए उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को सहूलियतें उपलब्ध कराई। जब राज्य में शांति और अमन चैन हो और राज भी रूठा ना हो तो सुख समृद्धि तो आएगी।
5.5 शताब्दी की आयु पूरी कर मैं और मेरे राजघरानों ने हमेशा कलाकारों की कद्र की और व्यापार व्यवसाय को विकसित करने का माहौल उपलब्ध कराया। यही कारण है कि मैं अपनी लोक कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता हूँ। मुझे दुनिया भर में जो इज्जत, शोहरत, मान सम्मान मिला, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे उन व्यापारियों और व्यवसायियों की कल्पनाशीलता को जाता है जो समय की गति के साथ कदम ताल मिलाते हुए चलते आ रहे हैं। आइए अब गुलाबी नगरी की कला और संस्कृति की ओर चलते हैं। लोक कला और संस्कृति में झांकता है मेरा जीवन। मैंने अपनी जिंदगी के विविध आयामों को कल्पनाओं के कैनवस पर इस तरह चित्रित किया और प्रतिबिंबित किया कि उनके भूतकाल की धुंधली रेखाएं भी साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो वर्तमान के हालात से भी रूबरू हुआ जा सकता है। भविष्य के सपनों की एक हल्की सी तस्वीर भी उभरती दिखाई देती है। यही खूबसूरती मेरे जीवन के आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष को बनाता है और संवारता है। मैं हमेशा कला के कद्रदानों के लिए सबसे मुफीद जगह रहा। कण कण में बसा गीत संगीत हो या नृत्य के पारंपरिक रूप स्वरूप, मेरे राजघरानों ने कला की हर विधा को प्रोत्साहित ही नहीं किया, उनमें कल्पनाओं के रंग भरने के लिए सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। गली कूचों से निकलकर हवेलियों और महलों के राग रंग आमोद प्रमोद और मनोरंजन का साधन बने। कला के विविध आयाम आज भी यहाँ के बीते कल की सुनहरी यादों को ताज़ा करने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो दिल और दिमाग को ताजगी और सुकून भी देते हैं। चित्रकारी हो या गीत संगीत, नृत्य हो या स्थानीय लोक कला की अन्य विधाएं, हर क्षेत्र में मैं कल भी लाजवाब था, तो आज भी देखने और सुनने वालों के साथ कला के कद्रदानों के पास कोई जवाब नहीं। अब जानते हैं इसकी विरासत और हाईटेक के बारे में। काल के प्रवाह के साथ समय अपनी गति से चलता जा रहा है। जो इसके साथ रहा उसने मंजिलें पाई हैं और उसके साथ कदम ताल नहीं कर पाया, उसकी सांसें फूलती गई और बीच रास्ते में दम तोड़ता रहा। मेरी खास बात यह है कि मैंने अपने पैदाइशी काल से ही समय की रफ्तार को समझ लिया और उसके साथ चलता आ रहा हूँ। इतना ही नहीं, अपने मौलिक विचारों और परंपरागत मूल्यों को बरकरार रखते हुए हाईटेक होने का सुखद एहसास भी हो रहा है। चार दीवारी और उसके ठेठ अंदरूनी हिस्से आज भी जीवन के विविध आयामों से जुड़ी पुरानी यादों को सहेजे और समेटे हुए हैं, तो बाहरी वातावरण और आबो हवा ग्लोबल होती जा रही है। मैंने अपने दरों, दीवार और खिड़कियों को खुला किया तो परिवर्तन की ताजी हवा आने लगी। विकास के नए आयाम उभरने लगे। सब कुछ ग्लोबल होता जा रहा है। रहन सहन, आचार विचार, खान पान और जीवन स्तर, सब कुछ बदलता जा रहा है। परिवर्तन प्रकृति के नियम के अनुरूप आचरण करता हुआ मैं अब विकास के नए आयाम तय कर रहा हूं, जहां सब कुछ चकाचौंध में खो जाने को तैयार है। चलिए एक नजर डालते हैं इसके खेलकूद की तरफ। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब की अवधारणा आज भले ही धुंधलाती जा रही हो, लेकिन ये तथ्य आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों से चला आ रहा है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चे स्कूल कॉलेजों में किताबों में गुम से गए हैं, लेकिन खेलकूद और मनोरंजन का भी उतना ही महत्व रहा है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के साथ खेलकूद के मैदान का होना ये साबित करता है कि ये व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार माना गया है। राज ने भी खेलकूद को बढ़ावा इसलिए नहीं दिया कि केवल मौज मस्ती हो, उसके पीछे भी एक सोच रही कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन बनाता है और स्वस्थ मन से किया गया काम हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। इसी कारण से मेरी मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में खेलकूद को हमेशा बढ़ावा दिया गया और आज भी कमोबेश इसी धारणा के आधार पर सरकारें काम करती आ रही हैं। इसी का परिणाम है कि यहाँ के कई युवाओं ने देश विदेश की खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपना ही नहीं इस शहर का नाम भी रोशन किया है। वक्त गुजर जाता है, बातें याद रह जाती हैं और यादों के इस झरोकों से झांकना भी जरूरी है। जो अपनी बीते कल को याद नहीं रखता वो वर्तमान को शिद्दत से नहीं जी सकता। जो शिद्दत से नहीं जी सकता वो भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जीता, और जो कल्पनाएं और सपने नहीं बुनता वो उन्हें हकीकत में कैसे ढाल पाएगा। इसी सवाल और जवाब की कश्मकश से मैं आज भी जूझता आ रहा हूँ। गौरवमयी इतिहास का साक्षी बना मैं अपने विकास की यात्रा में कई उतार चढ़ाव से रूबरू हुआ। चला, गिरा, फिर उठकर चला और सफर में कई नए अनुभवों से भी गुजरा। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे पास एक ऐसी ताकत है जो इस जिजीविषा को बनाए रख रही है। इसी ताकत और विश्वास के आधार पर मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की कुव्वत रखता हूं। अभी मंजिल नहीं मिली, जो भी मिला वो एक मील का पत्थर बनते हुए सफर के आंकलन का आधार बना। अभी मेरे मन में वो सब कुछ है जो इसके भविष्य को तराशने के लिए काफी है। एक सोच है, एक विचार है और उसे क्रियान्वित करने का जोश और जज्बा भी। इसलिए मैं हर बार कुछ नया करने की फितरत दिल और दिमाग में सजोए हुई हूँ।
निरंतर आगे बढ़ता जा रहा हूं और एक नई इबारत लिखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आप सभी को गुलाबी नगरी जयपुर के जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप यूं ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान।